नमस्कार दोस्त। JRCM। आज ये वीडियो केवल और केवल मैंने आपके लिए बना के दी है। इस वीडियो को केवल और केवल मैंने आपको बनाया है और बनाने का विशेष कारण ये है क्योंकि आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। मुझे पूरा यकीन है बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए आप दिन रात भाग रहे हो, दिन रात भाग रहे हो। कितनी मेहनत कर रहे हो मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। और आपके दिन रात हमेशा यही सोच रहती है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे रहे, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार या मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? साथियों, इस नेचर का एक नियम है, जो भी आविष्कार या जो भी वस्तु जिस काम के लिए बनी हुई है ना, उसकी एक निश्चित कैपेसिटी होती है और उससे ज़्यादा वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती है। जैसे कहते हैं ना कि एक मोटरसाइकिल है, उसको कितना भी दौड़ा लीजिए वो कभी उड़ नहीं सकती है। कार है, उसको कितना भी दौड़ा लीजिए, कितनी भी फुल स्पीड में दौड़ा दीजिए, लेकिन वो कभी उड़ नहीं सकती है। लेकिन एक ऐसा आविष्कार किया है विज्ञान ने कि जिसको एक निश्चित स्पीड पर दौड़ाते हैं तो फिर उड़ना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं एरोप्लेन। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इन सारी बातों को बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि आप जिस काम को कर रहे हो, जो काम आज की तारीख में आप कर रहे हो, दिन रात भाग रहे हो और रोज़ाना नए सपने ये सोचते हो कि मेरा परिवार अमीर बन जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम सिक्योरिटी के साथ में काम करूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊंगा, टाइम फ्रीडम हो जाऊंगा, सिक्योरिटी मेरे परिवार के इस काम के माध्यम से हो जाएगी। साथियों, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप वर्तमान में जिस काम को कर रहे हो उस काम को करने से आप अमीर कब बन सकते हो? कब तक बन सकते हो? आप भाग रहे हो, दिन रात भाग रहे हो, लेकिन कभी भी आपको ये सोचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए कभी वक्त नहीं मिलता। लेकिन मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है कि आप आज अपने लिए एक बहुत अच्छा वक्त निकालना, अपने परिवार के लिए वक्त निकालना और आप अकेले के लिए वक्त निकाल करके और अपने आप से बात करना कि क्या वाकई में मैं जिस काम को कर रहा हूँ, जिस काम को करके मैं कभी अमीर बन सकता हूँ? क्या जो समस्याएं, जितने सारे चैलेंज है, जितना बॉस का डर है, काम का प्रेशर है, बहुत सारे तनाव है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या कभी वो ख़त्म हो सकती हैं आपके वर्तमान काम में? ऐसा लगता है कि आपको क्या कभी कम हो सकती है? नहीं साथियों, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि जो मेरा वर्तमान काम है, इस काम को, अगर नौकरी को करूँगा तो पैसा आएगा, नहीं करूँगा तो नहीं आएगा। धंधे को करूँगा तो पैसा आएगा, करूँगा तो नहीं आएगा, नहीं करूँगा तो आएगा, नहीं करूँगा तो नहीं आएगा। मजदूरी पर जाऊँगा तो पैसा आएगा, नहीं जाऊँगा तो नहीं आएगा। दुकान खोलूँगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलूँगा तो पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे तनाव, ये सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के चल रहे हो। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए एक पूरी दुनिया है? साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? ये तय है, जो आया है वो जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन इन सारी बातों के पीछे मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महेश मीना है, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री RCM के अंतर्गत मैं आपको ये बताता हूँ मेरे भाई, दो चीज़ों पर आप काम करके और आप अपने फैमिली को, अपने आप को और आने वाली कई पुस्तकों को सिक्योर कर सकते, सुरक्षित कर सकते। और वो दो काम है केवल खर्चा और चर्चा। केवल खर्चा और चर्चा। मैं नहीं कहता आज आप वर्तमान में जो काम कर रहे हो उस काम को छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना है। उस काम को करने से आपका परिवार चल रहा है, उस काम को करने से आपकी बहुत सारे काम है जो होने चाहिए वो होते चले जा रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप रोजाना खर्चा भी करते, रोजाना चर्चा भी करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रियल मायने में अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ आ रही है उनके लिए कुछ इतना बड़ा काम करना चाहते हो कि आपको हमेशा के लिए याद रखा जाए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप खर्चा RCM से करना शुरू कर दीजिए, चर्चा भी RCM का करना शुरू कर दीजिए और इसको पार्ट टाइम में करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप मेरे पार्टनर हैं, आप RCM का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने बिजी रहते हैं अपने परिवार के लिए कि खर्चा करने के लिए जो उपयुक्त जगह होती है, जिसको RCM का वंडर वर्ड क्विक बोलते हैं, RCM वंडर वर्ड क्विक बोलते हैं, RCM पिकअप सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर सबसे शुद्ध, ओरिजिनल और एक नंबर के प्रोडक्ट मिलते हैं और जिन सामानों को काम में लेने से आप गर्व महसूस करते हो, जिन सामानों को काम में लेने से हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसके आप फाइनेंस में सपोर्ट करते हो, उसकी आर्थिक मदद करते हो,
आप जो भी पैसा वो भी सामान लेकर के आते हो, उस सामान को लेने से हमारी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स के रूप में पैसा जाता है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के जवानों को सैलरी जाती है। तो गर्व होता है, मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मैं मेरे घर में 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ करता हूं। और मुझे जब किसी मेरे एक सीनियर साथी ने बताया था कि केवल खर्चा और चर्चा करने से आप अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे दुख इस बात का होता है साथियों कि जो आरसीएम अभियान में इन्वॉल्व व्यक्ति है, मेरे साथी, आप जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इस आरसीएम अभियान के बहुत अच्छे साथी और आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ माहौल की वजह से और नेगेटिव लोगों में रहने की वजह से आपने आरसीएम के प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों के भाग्य विधाता केवल आप हैं। आप अब बच्चों के लिए खुद आप ही कर सकते हो, ना आपका पड़ोसी करेगा, ना आपका रिश्तेदार करेगा, ना आपके वो हंसी करने वाले दोस्त करेंगे। बस केवल और केवल आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है साथियों। केवल खर्चा करने से और उसकी चर्चा करने से आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और शर्म मुझे इस बात की, मतलब मैं ये कहते हो मुझे बड़ा दुख होता है आपसे कि आप आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आरसीएम अभियान में इन्वॉल्व होने के नाते आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको ये कहना पड़ता है कि आप आरसीएम का सामान खरीद लीजिए, और आप भी एहसान दिखाने के पर्पज़ से कभी 100 रुपये का सामान ले आते हो, कभी 200 रुपये का सामान ले आते हो। कितने शर्म की बात है सर, किसको एहसान बता रहे हो? अपलाइन को संतुष्ट करने के लिए 100-200 रुपये का सामान लेकर आ रहे हो। बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है सर, बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। क्या करना चाहते हो सर? किसके बारे में सोच रहे हो? कौन से प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो? जिस बाजार से आप सामान की खरीदारी करके लेके आते हो ना, वो बाजार वाले आपको क्या